ठीक है, पहले डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करूं भाई, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। तो 3 डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, और साथ साथ ये भी क्या है, वो रिकॉर्ड भी शो कराओ, है ना। तो डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, ये ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा, इसको मास्किंग में दे दिया, वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या है, राइट क्वेरी टू फाइंड आउट काउंट ऑफ ईच डेजिग्नेशन इन द डेटा। डेटा के अंदर डेजिग्नेशन का कॉलम है, काउंट निकालना है, तो वैल्यू काउंट्स निकाल दो इसका, सिंपल आपके पास ये आ जाएगा कि कौन सा ऑफिसर, कितने ऑफिसर हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने अकाउंटेंट हैं। ठीक है, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉय डेटा फ्रेम। तो डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ड्रॉप कर दिया जाए। तो जब मैं इसको ड्रॉप चलाऊंगा तो उसने डुप्लीकेट ड्रॉप करके कुछ रिकॉर्ड दे दिए, राइट। पहले 18 आ रहे थे, अब 16 आ गए, 3 डुप्लीकेट आ रहे थे, ये 13 17 18 निकल गए। लेकिन ये डेटा में ड्रॉप जो है वो परमानेंट नहीं हुआ है, 18 के 18 ही नजर आ रहे हैं बाद में। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा, तब ये चेंज परमानेंट आएगा। और अब मैं डेटा को व्यू करता हूं तो मेरे पास ये 1 से लेके 13 14 13 गायब हो गए, यहाँ से 16। जी हाँ, कर ले, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, डेटा फिल करना है। क्या था भाई, write the code to find the missing values of the salary, department, age column. Discuss your choice of value like hard coded value, a mean, median, model of the column. ठीक है, सबसे पहले क्या निकालूं मैं, मिसिंग वैल्यूज निकालूं। तो क्या करता हूं मैं, एक तो इन्फो भी चेक कर लेता हूं, इन्फो से मुझे पता चल जाएगा। दूसरा, अगर ये इन्फो नहीं करना और स्पेसिफिक होना है, डॉट इज नल डॉट सम, तो इससे पता चल जाएगा एम्प्लॉय आईडी में कोई मिसिंग नहीं है, डेजिग्नेशन में कोई मिसिंग नहीं, डिपार्टमेंट में 2 मिसिंग है, एज में 1 वैल्यू मिसिंग है, और सैलरी में 3 वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो राइट द कोड टू फिल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द सैलरी, डिपार्टमेंट, एज कॉलम। अब फिल करना है, तो फिल करने के लिए डाटा, बाज लोगों ने मैंने देखा हर कॉलम पे अलग अलग काम किया हुआ था, कि पहले सैलरी पे गए, फिर एज पे गए, और मैंने आपको बात सिखाई थी कि हम कंप्लीट डाटा इकट्ठा फिल कर सकते हैं डिक्शनरी बना के। पहला कौन सा है हमारा, डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ डिपार्टमेंट का की बनाई, और इस की में फिल करने के लिए वैल्यू कहाँ से लाऊं, डिपार्टमेंट के नाम है तो मीन निकाल नहीं सकते, मीडियन नहीं निकाल सकते, मॉड निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, डेटा के डेटा में जाओ, डिपार्टमेंट का कॉलम है, उसका मॉड निकालो, जब मॉड निकलता है तो सीरीज आती है, ठीक है, उसका 0 इंडेक्स उठा लो। पॉसिबल है कि वहां 2 मॉड भी आ सकते हैं, तो हम 0 उठा लेते हैं। ठीक है, और कॉमा, दूसरा कहाँ मिसिंग है, एज के अंदर, तो हमने यहाँ पर एज की बनाई, और अब एज को किससे फिल करूं, डेटा डॉट एज डॉट मीन। ठीक है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि एजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स तो नहीं है,
50, 30, 28, 45, 27, 25, 30, 45, 29, सही है, मीन निकल जाएगा, है ना। एज डॉट मीन, और नेक्स्ट क्या था अभी, सैलरी, सैलरी का कॉलम, कॉलन, डेटा डॉट सैलरी डॉट मीन। अभी मैं देख नहीं रहा हूँ कि सैलरी का मीडियन निकालना चाहिए, मीडियन निकालना चाहिए, मीडियन। और पहले इसका आउटपुट देखता हूँ, फिल हो रही है, हाँ फिल हो रही है। अब इसको इन प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब डाटा मेरा जो है वो फिल हो चुका है, मिसिंग वैल्यूज दोबारा चेक कर लेता हूँ, इज नल डॉट सम, सब जीरो हो गई, फिल हो गई। मॉड में सीरीज, हाँ नहीं, देखिए मैं इसको अलग से चला के दिखाता हूँ आपको। जब मैंने यहाँ पर ये किया तो उसने मुझे यूं सीरीज जीरो हटा दिया, पहले यूं दिखा रहा। अब अगर आईटी भी 5 दफा है और अकाउंट्स भी 5 दफा है, तो दोनों की अकरेंस 5 दफा है। अब मोड क्या होगा, वो दोनों दिखाएगा मोड में, आईटी भी और अकाउंट्स भी, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। तो अगर 2 हो या 5 हो, एक तो होगा ही होगा ना, तो इसलिए हम 0 लिख दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो हो सकता है एक ही मोड हो, 1 इंडेक्स ही नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 डाल दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या सवाल था, फिलअप हो गया। ये कह रहे हैं कि भाई राइट द कोड टू फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो सिंपल सा है ये, तो डेटा डॉट कौन सा कॉलम है, सैलरी। सैलरी किसकी चाहिए मुझे, अकाउंट्स डिपार्ट की चाहिए। तो मुझे वो लोग सिलेक्ट करने हैं, पहले अकाउंट को टारगेट करूंगा। डेटा डॉट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट किसके बराबर होना चाहिए, अभी देखो मैंने यहाँ सारे अकाउंट्स के लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अकाउंट्स में ये 3 लोग काम कर रहे हैं, ओके। मुझे अकाउंट्स के लोगों की क्या निकालनी है, मुझे इसमें सब कुछ नजर आ रहा है। मैं यहां से क्या पिक करूं, सैलरी, ठीक है। यानी इस फ्रेम में से मैंने कौन सा कॉलम सिलेक्ट किया, सैलरी। अगर 2 सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ कॉमा डाल के दूसरा कॉलम सैलरी हो गया। अब इस सैलरी का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये हमारे पास आ गई क्या वैल्यू, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, व्हाट इज द एम्प्लॉय ऑफ द आईडी ऑफ द मैनेजर हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय, व्हाट इज द नेम, उस बंदे का नाम क्या है और उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है उस मैनेजर की जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है। सवाल को समझो, किसकी, एक तो एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय कौन होना चाहिए, मैनेजर, और सारे मैनेजर्स में उसकी सबसे ज्यादा सैलरी होनी चाहिए। अगर कोई और बंदा है, कोई डायरेक्टर है, तो मैनेजर से ज्यादा सैलरी होगी उसकी, बट हमने अभी कंपैरिजन किस में रखना है, मैनेजर में रखना। तो सबसे पहले मैं किसको टारगेट करूंगा, मैनेजर को। डेटा डॉट डेजिग्नेशन किसके बराबर होना चाहिए, मैनेजर के। ये सारे मैनेजर उठा लूं पहले, आगे सारे मैनेजर, 3 मैनेजर हैं। अब 3 मैनेजर का मुझे क्या उठाना है, इसमें से सैलरी उठानी है। मैंने यहाँ पर लिखा सैलरी, तो सैलरी का कॉलम आ गया।
इसमें से मुझे क्या उठानी है, मैक्स उठानी है, मैक्स उठा ली। तो मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 2 लाख। मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी 2 लाख रुपए। सवाल पूरा हो गया क्या? नहीं, हमें इस बंदे का क्या चाहिए, आईडी और नेम चाहिए। ये नाम क्या है इसका और आईडी क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये 2 लाख सैलरी आई है मैनेजर में, डेटा डॉट क्या करूं भाई, अब मैंने क्या कहा भाई, डेटा डॉट सैलरी, डेटा डॉट सैलरी, सैलरी के कॉलम उठाओ, किसके बराबर होनी चाहिए सैलरी, 2 लाख के बराबर होनी चाहिए। अब ये 2 लाख में हार्ड कोडेड लिख रहा हूं, अगर मैं ये हार्ड कोडेड ना लिखूं तो इस 2 लाख को इस पूरी क्वेरी से रिप्लेस कर दूं, ये भी बदले में क्या देगी, 2 लाख देगी। जनरल क्वेरी लिखने से फायदा ये है कि अगर डाटा में चेंज आ रहा है तो वो मैक्सिमम ही उठा के लाएगा, चाहे वो 2 लाख हो जाए या 50 लाख हो जाए। अगर हार्ड कोडेड लिख दूंगा वहाँ डाटा में किसी की 2.5 लाख होगी तो ये 2 लाख पे ही चल रहा होगा। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी, अब डाटा डॉट सैलरी में से हाईएस्ट सैलरी 2 लाख आ गई, और वो भी हमने किससे उठाई हुई है, मैनेजर से उठाई हुई है, और किसी की नहीं उठाई हुई। जो होगी वो उसकी है, दूसरों की अलग होगी। हमारा टारगेट कौन था इसमें, मैनेजर। जब मैंने इसको किया तो वो मैनेजर आ गया जिसकी सैलरी 2 लाख है और वो हाईएस्ट है अमंग मैनेजर्स। इसका मुझे क्या क्या चाहिए था, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया, क्या क्या लिखा भाई, हाँ भाई, EMP, ID और नेम। पहले नेम चाहिए तो पहले नेम लिखूंगा, नेम, फिर क्या है, ID है, और चलो ID रहने देते हैं, फिर नेम। डिपार्टमेंट, हाँ चलो डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या है, जो भी लेना होगा यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, लिस्ट बना के डालेंगे। ठीक है, जब एक से ज़्यादा नाम देंगे हमेशा लिस्ट बना के देंगे। तो ये हमारे पास आ गई, वो बंदा आ गया जिसकी सैलरी, अगर सैलरी भी शो करानी है तो सैलरी भी शो करा लो, चलो फिर अभी आ गया, बचा क्या। ठीक है, डिपार्टमेंट उसका अकाउंट है, एम्प्लॉय आईडी ये है, उसकी सैलरी 2 लाख। ठीक हो गया, बस एक ये सवाल था जो आपको तंग कर रहा होगा, मेरे ख्याल से बाकी सवाल तो सीधे सीधे थे। अच्छा भाई, ये हमने कर लिया है। जी, एच में क्या था भाई, कितने लोग ऐसे जिनके सर से गुजर रही है अभी, हाँ क्यों, तो रिवाइज नहीं किया अभी तक, फटाफट पहुंचो यहां तक यार। एवरेज एज ऑफ द ऑफिसर्स इन द कंपनी, किसको टारगेट करना है, पहले एज में जाऊं ऑफिसर में जाऊं, ऑफिसर में जाऊं। डेटा डॉट डेजिग्नेशन किसके बराबर होना चाहिए, ऑफिसर के बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहले सारे ऑफिसर सिलेक्ट कर लो, कर लिए, आगे सारे ऑफिसर। अब इनकी क्या उठानी है, एज उठानी है, इनकी एज पकड़ ली। अब इसका क्या उठाना है, मेन उठाना है। तो 27 साल 5 महीने एवरेज ऑफिसर से ही जा रही है। ठीक, और क्या था, राइट द क्वेरी टू शो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वैल्यू काउंट से भी हो सकता है ये।
डेटा डॉट डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू काउंट्स, तो लगा के पता चल जाएगा आई डिपार्टमेंट 7 है, लेकिन ये सारे दिखा रहा है, सारे नहीं दिखाने। किसी ने अगर कोई क्वेरी मांगी तो सिर्फ उसका वही रिजल्ट भेजना है, सारों की लिस्ट को नहीं भेजूंगा, पूरी कॉम का नाश्ता भेज दिया रिजल्ट नहीं। तो अब क्या करूं मैं, पहले वही करूंगा, मैं डिपार्टमेंट में क्या करूंगा, किसके बराबर होना चाहिए, आईटी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो सारे लोग सिलेक्ट कर लूं जो आईटी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अब इनकी क्या चेक कर लूं मैं, साइज मेरे ख्याल से नहीं चलता, वरना लेंथ ही लेनी पड़ेगी। हाँ, डॉट काउंट भी ले सकते हैं, नहीं सारों का काउंट दिखा क्या, जी जी डेटा डॉट, वो सारे दिखा रहा है ना। अच्छा, यूं कह रहे हैं कि क्या करूं, डेटा डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यही लिख रहा हूं ना। अब कर दूं काउंट, यूं कह रहे हैं डेटा डॉट डिपार्टमेंट आईडी काउंट चला दे। ठीक है, डेटा डॉट डिपार्टमेंट और उसमें से कौन सा सिलेक्ट कर लो, आईटी वाले, फिर उसका काउंट निकाल लो। तो मुख्तलिफ तरीकों से निकल सकता है, और वैल्यू से जो है ना, वैल्यू काउंट सारे आ रहे हैं ना, सारे नहीं चाहिए। सिंपल जो हम काम करते हैं लेंथ लगा दें, तो उससे भी हमारा काम सीधा हो जाएगा। वरना अभी हमने एग्रीगेशन नहीं पढ़ी है, ग्रुपिंग नहीं पढ़ी है, और उससे हमारा काम एग्रीगेट फंक्शन। एक मिनट, वैल्यू काउंट के बाद सम लगा के, अच्छा देखो चलो, डेटा डॉट डिपार्टमेंट क्या करूं, डॉट वैल्यू काउंट्स, आईडी, यूं कह रहे हो, वो तो वही वाली बात हो गई जो यहां पर करी है ना। ठीक है, सही कह रहे हो, समझ गया मैं। ये मैंने यहां पर किया डाटा, अब जब मैं ये करूंगा ना तो वो सारे ट्रू फॉल्स आएंगे। इनमें से सम कर लूं इसको, सिर्फ यू करके ट्रू का सम कितना हो जाएगा, जैसे हम इस नल में कर रहे हैं, एन एन वैल्यूज में सम कर रहे हैं ना, सारे जहां जहां ट्रू है उनको सिलेक्ट कर लें। दोबारा बताओ क्या करूं, डिपार्टमेंट इक्वल्स आईटी, ठीक है, इससे पहले डेटा, बात कहाँ ले गया भाई, पहले आपने आईटी डिपार्टमेंट को टारगेट किया, फिर एज को टारगेट किया, नहीं नहीं लंबा हो गया। आईटी डिपार्टमेंट आ गया, वो सारे आईटी वाले उठा लिए, अब उनकी एज का यहाँ क्या काम था, नहीं एज तो चाहिए, सिर्फ ये चाहिए था कितने लोग आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, कहा शेप में दो आ रही थी ना, अगर मैं शेप करूं ऐसे तो 7 5 आ रहा है ना, 7 रॉज एंड 5 कॉलम, तो मैंने उसमें से रॉज उठानी है, 7 कर दिया। अच्छा भाई, बहरहाल मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जो आपको तरीका आसान लग रहा हो वो अप्लाई कर दें। अच्छा भाई, आखिर में क्या करना था हमें, हमने इसको सेव करना था। ठीक है, डेटा डॉट
टू CSV या एक्सेल, टू एक्सेल, नया नाम दे दें क्लीन्ड एम्प्लॉय डॉट XLSX। ठीक है, ये फाइल आपकी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो ये काम था भाई। आगे चलते हैं। एक्सेल की फाइल आ गई ना, ये आ गई। CSV वाली वहां आ जाती है, एक्सेल वाली वहां डिस्प्ले नहीं होती ना, क्लीन एम्प्लॉय डाटा, ये आ गई। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। हमने क्लीनिंग में अभी सिंपल क्लीनिंग देखी है। हमारे पास जो है ना, अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स क्लीनिंग पे चलते हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा कार डेटा वाला करवाया था कि वहाँ कॉलम के अंदर मसले मसाइल थे, उनको रिजॉल्व किया था हमने। मैं एक डेटा सेट यहाँ डालता हूँ। हाँ भाई, शेयर तो ज़रूर करना है। अच्छा भाई, मेरे पास कौन से डबल हो जाने। काय की आवाज़ें आ रही हैं? पहले ही भूख लग रही है, तुम लोग आप लेस की आवाज़ें निकाल रहे हो। खाली याद आ जाते हो बस। ये फाइल भेज दी है मैंने। सारे लोग 17 वाले ग्रुप में आ गए हैं, अभी 16 में भी हैं कुछ। डबल डबल पोस्टें लगानी पड़ रही होती हैं यार। 17 पे जो काम आया करो, 16 में कोई शेयर करा दिया करो यार, जिम्मेदारी के साथ। अच्छा भाई, PD डॉट, नहीं नहीं, सस्ते में छोड़ना चाहते हो। ये मेरे पास हाउस प्राइस डेटा है, CSV फॉर्मेट में एक्सेल लोड कर रहा हूँ। CSV, ठीक है। सब हाजिर हैं? डेटा डॉट शेप, कितने रिकॉर्ड है इसके अंदर? 13,320 रिकॉर्ड है, 9 कॉलम्स हैं। डेटा डॉट कॉलम्स, एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, टोटल स्क्वायर फुट, बाथ, बालकोनी, प्राइस, ये तरह के कॉलम है। अच्छा भाई, डेटा डॉट सैंपल कर लेता हूँ, कोई से 10 रिकॉर्ड ये नज़र आ रहे हैं मुझे। रैंडम 10 रिकॉर्ड आएगा, हेड से शुरू के टेल से आखिर के, सैंपल से बीच में। हाँ, एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, टोटल स्क्वायर फुट, बाथ, बालकोनी, प्राइस। जी, ज़ाहिर है पूरा डेटा सेट जो है ना इस वक्त रैम पे आ गया। शो नहीं कराएगा यहाँ पर, लेकिन इस वक्त ये पूरा डेटा सेट जो है वो रैम पे लोड हो गया। एक
हाँ हाँ, अभी ये तो ऐसे ऐसे मसाइल आएंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, ये कौन मनहूस आदमी था जिसने डाटा एंटर किया है। ठीक है ना, आपके सारे घोड़े चित्ते सब खुल जाएंगे, सर दीवारें मारोगे, मैं इसका करूं क्या। चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, इन्फो निकालते हैं, टाइप वाइप चेक करते हैं। ठीक है, ये जो इस वक्त हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसको हम ईडीए कहते हैं। क्या? ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हमने डेटा को अभी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इन्फो किया मैंने, एरिया टाइप भी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट हैं। सिर्फ बात क्या होगा यार, बाथरूम्स होंगे हैं, बालकोनी और प्राइस, ये तीन वैल्यूज हैं। टोटल स्क्वायर फीट जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। चलो बारी बारी चलते हैं। डेटा डॉट एरिया टाइप डॉट यूनिक। यूनिक से हमें जरा कुछ आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या मौजूद है। ठीक है, सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, ये चार किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, अभी हमने प्लॉटिंग वगैरह नहीं सीखी है, वरना हम हाथ के हाथ प्लॉट भी करते जाते हैं ग्राफ के ऊपर कि यार ये कितना कितना आ रहा है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, अभी सिर्फ न्यूमेरिक में वैल्यूज देख लेते हैं। आज फोन ने बड़ा तंग किया। ये हमारे पास इतने मकान इस एरिया में, इतने मकान इस एरिया में, इतने मकान इस एरिया में, कारपेट एरिया में 87। तो कोई ऐसा मसला तो नजर नहीं आ रहा है इस कॉलम में, आ रहा है? हाँ भाई, तो ये तो स्ट्रिंग है ना, नाम है ना, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। कहाँ पर? हाँ हाँ, एडिट टाइप है ना, यही तो कह रहा हूँ, स्ट्रिंग सही है ना, टाइप आ रही है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? क्या बताऊं बेटा, क्या चीज मुझे बताओ। ये मैंने क्या किया है, मैंने पहले डेटा में से एक कॉल, यहाँ से मुझे चक्कर आना शुरू हुए तो मुझे बोलते थे हाँ ऊपर से, मैं यही गिर जाता। अच्छा वो नहीं बोला तुमने। ठीक है, डेटा लोड किए तो आता है, शेप चेक करिए आता है, कॉलम चेक किए आता है, सैंपल समझ में आ रहा है? क्या करता है सैंपल? मैं इससे पूछ रहा हूँ, मुंह भी उधर ही है, हाथ भी उधर ही है, फिर कूदे जा रहा है बीच में। कितने रिकॉर्ड लेकर आएगा ये, कितने रिकॉर्ड लेके आएगा? 10, क्यों? क्योंकि 10 लिखा हुआ है।
ये पूरे डेटा में से कोई से भी अपनी मर्जी से 10 रिकॉर्ड ले आएगा सैंपल। अगर मैं यहाँ पर हेड लिख दूंगा तो कौन से आएंगे? शुरू के 10 आएंगे, देखो 0 से लेके 9 तक। और अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टेल लिख दूंगा, तो आखिर के आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, सैंपल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हाँ रैंडम उठाएगा। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, रैंडम सैम्पलिंग। इन्फो, इन्फो क्या करता है, पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये पांडास का डेटा फ्रेम है, रेंज इसकी यहाँ से शुरू हो रही है, इतनी एंट्रीज हैं इसके अंदर 13320, 0 से लेके 13319 तक एंट्रीज चल रही हैं। डेटा के कॉलम टोटल 9 हैं, कॉलम के नाम ये हैं, कॉलम में नॉन नल काउंट यानी एक्यूरेट वैल्यूज, एग्जिस्टिंग वैल्यूज, उनकी डेटा टाइप ये है। आगे बताया ये 2 डेटा टाइप इस डेटा के अंदर हैं और ये टोटल इतनी स्पेस इसने मेमोरी में ली हुई, सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। ये सिर्फ काउंट बताता है कि कितनी नॉन नल वैल्यू यानी वैलिड वैल्यूज कितनी रखी है। टोटल उसने बता दिया 13320 है, उस 13320 में से 13320 एरिया टाइप सही है, अवेलेबिलिटी सही है, लोकेशन में 1 गई हुई है, साइज में 16 गई हुई है, सोसाइटी में तो बहुत ही लंबा चक्कर है, ये पूरा है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत गायब है, इसके अंदर भी काफी गायब है, इसके अंदर भी पूरे। ठीक है, तो अब मैं देखना चाह रहा हूं, अभी मैं सिर्फ किसको डिस्कस कर रहा हूं, पहले कॉलम को डिस्कस कर रहा हूं, एरिया टाइप। तो डेटा डॉट एरिया टाइप मैंने यूनिक किया, यूनिक करने के बाद मुझे पता लगा कि ये क्योंकि इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है और एरिया का नाम लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही टाइप है, स्ट्रिंग। नाम में मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। क्या, कहां फ्लोट है, ये वाला, ये बेटा ये बता रहा है बात के कॉलम में जो वैल्यू रखी हुई है उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। देख लो ऊपर जाके कैसी कैसी वैल्यू आ रही है, फ्लोट। ठीक है जी, बेटा जो फ्लोट है ना वो उसको प्रायोरिटी हासिल है। मैंने ये बात समझाई थी नंपाई एरे में कि अगर सारी वैल्यू इंटीजर है उसमें एक भी फ्लोट आगे गिरा तो पूरी सीरीज की टाइप क्या दिखाएगा, फ्लोट दिखाएगा। इवन के अगर सारी इंटीजर हैं और एक भी NaN वैल्यू आ गई तो NaN की वजह से भी सारी टाइप क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। तुम करना क्या चाह रहे थे, डॉट, असल में आपने एक गलती ये की हुई थी कि फोन नंबर्स जो हैं वो नंबर्स तो होते हैं बट वो इंटीजर्स नहीं होते, ऑर्डिनल नंबर्स नहीं होते, वो नॉमिनल नंबर्स होते हैं। यानी फोन नंबर्स अगर बहुत सारे लिख दूं और आपको बोलूं सॉर्ट करो तो ऑर्डर नहीं कर सकते, वो नंबर्स हैं। तो आपने वो नंबर लिखे हुए इंटीजर के अंदर। अब मुझे बताओ कि कोई फोन नंबर तुम्हारा 0 से दिखा रहा होगा स्टार्ट, नहीं दिखा रहा होगा, तो वो आपकी डेटा टाइप ही आपने गलत रखी हुई थी। उसकी डेटा टाइप आप रखते ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग। ठीक है, कौन है भाई, हाँ बताता हूँ, अभी करी तो थी पिछले कार वाले डिटेक्टर में एस टाइप करके। अच्छा भाई आगे चल रहा हूं मैं अब। हाँ भाई तुम बताओ, अब बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है। तो ये सारे आ रहे हैं, नाम में कोई मसला नहीं आ रहा, टाइप ऑफ वैल्यू काउंट देख लिया, ओके ठीक है। अगला कॉलम क्या है, अवेलेबिलिटी,
इसको देख लेते हैं, डेटा डॉट अवेलेबिलिटी। ये डेटा यूं आ रहा है, इसके भी यूनिक देखते हैं कि इस सीरीज की यूनिक क्या है। 19 दिसंबर, रेडी टू मूव 18 मई, 18 फरवरी, कुछ डेट्स आ रही हैं। कोई ऐसा फॉर्मेट गड़बड़ वाला नजर नहीं आ रहा कहीं। ये सारे स्ट्रिंग ही है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ठीक है, सही है ना, कोई मिसिंग भी नहीं था यहां पर जिसको फिल करने के बारे में सोचें। लोकेशन, हाँ, डुप्लीकेट अभी चेक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, डेटा डॉट लोकेशन डॉट यूनिक। देखें जरा इधर लोकेशन कितने टाइप किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 की क्या है, चिक्का त्रिपाठी उत्तरा। अब ये हाँ इंडियन बेंगलोर का डेटा सेट है। 12th क्रॉस से नगर काफी सारी हैं, डॉट डॉट्स आ रहे हैं। अब ये सारे मैं नाम पढ़ना चाहता हूं, ये मुझे दिखा रहा नहीं है। फॉर लूप लगा के प्रिंट करा लेता हूं। वहां से एरे में से निकाल ली सारे ना मैंने। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कोई बहुत लंबा तो नहीं कि छोटा करना पड़ा, जैसे हमने कंपनी नेम को छोटा किया था, कार नेम को छोटा किया था। एक दो हैं चलेंगे, उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड है। फेज 2 फेज 1 लिखा हुआ है, लेकिन यूनिक वैल्यूज भी काफी है। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है। लोकेशन में भी कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा है। कहाँ, हाँ, अरेंज मतलब तो आप पूरे डेटा को डेट वाइज सॉर्ट कर लें, लेकिन उसके लिए सॉर्ट करने के लिए डेट फिर डेट फॉर्मेट में रखनी पड़ेगी। अभी यहाँ 19 दिसंबर लिखा हुआ है, साल नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ, इसलिए हम उसको जाने दे रहे हैं, वरना प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से सॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, उसके बाद हमारा क्या है, वो होता है बाज दफा खाली स्पेस ही लगा दिया है तो वो स्पेस की वजह से भी वो दो बन जाते हैं। तो हम ये चेक कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इसको, अच्छा भाई देखो, आज हम यहाँ पर एक काम सीखने जा रहे हैं। किसी ने ग्रुप में पूछा भी था कि सर ये कोड समझ में नहीं आ रहा। कौन था वो मुसलमान भाई, किसी ने यहाँ पूछा था, इमेज शेयर की थी, पर्सनल में की थी। अच्छा, दोबारा मैसेज करना। 21 तोपों की आपको सलामी। मैं देख लेता हूँ, ये वाला, यही है ना, यही हो तुम। समरी फंक्शंस एंड मैप्स, ये समझ नहीं आ रहा था, तो अभी हम ये पढ़ने लगे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज लैम्डा फंक्शन। क्या कहलाता है ये, असल में ये वाला जो डेटा सेट है ना काफी लंबा है, तो हम इसके बीच में अपने टॉपिक्स भी कवर करते जाते हैं। लैम्डा फंक्शंस, ये कौन, मतलब क्यों, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया, क्या हो। अबे भाई उसी में है ना यार, क्या लैम्डा फंक्शंस। कोई डेटा पहले तैयार करते हैं यार।
हाँ, वो केगल को जाओ, दरवाजे पे आवाज लगाओ, अल्लाह के नाम पे डेटा दे दो। अबे डाउनलोड करेंगे यार, अब बताता हूँ, बता दो। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा डेटा सेट बना रहा हूँ ताकि उसमें हम कुछ चीजें सीख सकें जो हमने आगे इम्प्लीमेंट भी करनी है। मैं यहाँ स्टूडेंट का डेटा सेट बना रहा हूँ। रोल नंबर, नाम, अब्बू का नाम, अब्बू को, ठीक है, नेम, फादर, और अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं यहाँ कोर्सेज लिख रहा हूँ, कुछ कोर्सेज लिख रहा हूँ, पाइथन और पांडास, नमपाई, स्टैट्स, फ्लास्क, कितने हो गए, और एमएल, ये कुछ कोर्सेज आ गए। रोल नंबर में डाल देता हूँ, कुछ 40 बच्चे डाल देता हूँ, ठीक है। अब उनके नाम भी चाहिए, नामों का क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे काम मैं चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ, हमारी हेल्प के लिए है ना बेचारा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज जनरेट 40 पाकिस्तानी नेम्स, मेल एंड फीमेल। अच्छा, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं पूरा सही से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। इज्जत देनी चाहिए थोड़ी सी यार। विदाउट इंडेक्स, विदाउट सीरियल नंबर, ताकि मैं पेस्ट कर सकूं। ये लो जी, अब सीरियल नंबर दे दिया उसे, यही करता हूँ। अबे यार, वो लिस्ट लिस्ट कर देता हूँ, तो लिस्ट के वर्ड से जो है ना, लिस्ट ऑफ नंबर, अब सही हो जाएगा। विदाउट तो लिखा है मैंने, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बचपन से कर रहा हूँ यार। ये लड़कियों के अलग दे रहा है, लड़कों के अलग दे रहा है। चलो आज तुम लोगों की लड़कियों के नाम ही ले लेते हैं बस, वैसे तुम लोग के नसीब में नाम ही रह गया बस, पढ़ पढ़ तो रह नहीं हो। मेहनत करवा दी बिला वजह से। मेरे पास एक जगह और नाम पड़े हुए हैं यार, रुक जा भाई। क्या हुआ? यार वैसे ही ये आ गई ना, लिस्ट आ गई ना, ये आ गई। नहीं, ये सेल्स वाली है यार।
अब आ गए। कितने चाहिए हमें? एक से लेके वैसे ही मतलब क्या हो गया? ठीक हो गया। अब्बू के नाम भी चाहिए। मैं अब्बू को हटा रहा हूँ भाई। अब्बू हटा दिए मैंने। अच्छा अब यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है? नंबर्स आउट ऑफ 100 ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ। या अल्लाह, ठीक है। अब मैं जरा रैंडम कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आज से डाल लेंगे। हाँ, नहीं बेटा, बोर्ड वाले कुछ और करते हैं। वो बीच में एक लाइन खींचते हैं, सफेद लाइन, ठीक है? और पूरी कॉपी का जो बंडल होता है ना, वो हवा में उछाल देते हैं। जो कॉपियां इधर गिरी पास, इधर गिरी फेल। ये करते हैं वो। और जैसा अब रिजल्ट आने लगा है ना, इस बात पे मेरा यकीन बढ़ता जा रहा है। नहीं, हाँ, नहीं। अच्छा, ये मैं इतनी एक्टिविटी यूँ डाली है, थोड़ा सा कुछ काम जो है ना वो आपसे करवाऊँ, कि हम डाटा जो है ना कॉलम्स पे वर्किंग जो है वो कैसी करेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। क्या नाम रखता हूँ भाई? रिजल्ट शीट्स के नाम से मैंने सेव कर दिया, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पर डाटा लोड कर रहा हूँ।
डाटा लोड कर रहा हूं, रीड एक्सेल, ठीक है, ये डाटा मेरे पास लोड हो गया है, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक काम और कर दूं। दोबारा सेव कर दूं, वापस लोड कर दूं, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, समझो भाई, आसान सा काम है सब लोगों ने। मैं ये फाइल दे दूं आपको, कहाँ है भाई, ठीक है। अब रोल नंबर के साथ ये भी आ रहा है, तो फिर रिजल्ट को, इसको रोल नंबर को क्या कर दूं भाई, इंडेक्स कॉलम रोल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मैंने इस रिजल्ट के अंदर, मैंने सबके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने, एक नया कॉलम ऐड करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर टोटल मार्क्स आ रहे हो। क्या करूं, क्या करूं भाई, रिजल्ट, क्या करूं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब टोटल मार्क्स कैसे आएंगे भाई, सारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अब कितने कॉलम है मेरे पास, पाइथन, पांडास, नमपाई, स्टेट्स, फ्लास्क, ये सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे मुझे। मैं यहां पे लिखता हूं भाई, रिजल्ट डॉट पाइथन प्लस रिजल्ट डॉट पांडास प्लस रिजल्ट डॉट नमपाई प्लस रिजल्ट डॉट, क्या था भाई, स्टैट्स प्लस रिजल्ट डॉट फ्लास्क। कितने हो गए, 5, रिजल्ट डॉट एमएल। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे रिजल्ट के अंदर टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ गए, ठीक है। कोई मसला यहां तक। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनके आगे असाइन करना है कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स आए हैं इनको देखते हुए कि कोई लोग, चलो ग्रेड असाइन करें, परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले, फिर ग्रेड निकाल लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूं, रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर कौन सा कॉलम ऐड करूं, परसेंटेज का। कैसे कैलकुलेट करूं परसेंटेज, हाँ भाई, परसेंटेज के लिए क्या करूं,
क्या नहीं है? क्या नहीं है बेटा? एक मिनट एक मिनट। टोटल तो हमारे पास 100 वैसे हम डायरेक्ट डाल देंगे, एक ही वैल्यू है ना बस। वो हार्ड कोडेड डाल देते। रिजल्ट में से जो हमने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं उनको डिवाइड कर दें कितने सब्जेक्ट में से? 600 में से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, ठीक है। तो एक नया कॉलम बन जाएगा परसेंटेज का। माइट बी कि वैल्यू उसके अंदर अभी बड़ी आ रही हूँ, मतलब डेसिमल में ज्यादा लंबी आ रही हूँ, ये आ रही। इसको क्या करूं अब मैं? हाँ, राउंड कर दूं। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को राउंड कर दो 2 डिजिट्स में, ठीक हो गया? सही है? तो मतलब तो नहीं है? ये जो वैल्यू आई थी इसको मैंने राउंड के फंक्शन में डाल दिया कि जो नंबर जो जनरेट हो उसको 2 डिजिट्स में राउंड कर दो। ओके, परसेंटेज का अगर साइन लगाएंगे तो फिर ये वैल्यू जो है ना फ्लॉट नहीं रहेगी, ठीक है। ऊपर जब लिखा हुआ है कि परसेंटेज है तो फिर सही है, ठीक है। परसेंटेज आ गया। अब क्या करूं? अब इस परसेंटेज की बुनियाद पे मैंने ग्रेड असाइन करना है। क्या करना है? ग्रेड असाइन करना है। क्या करूं? बहुत सारे काम हो सकते हैं, कंडीशन तो लगेगी, ठीक है। एक तो ये काम है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं, इसका नाम रखूं असाइन ग्रेड। सारे सीखने पड़ेंगे हमें, कोई भी किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकता है। असाइन ग्रेड का फंक्शन, और इसके पास क्या आएंगे? नहीं, परसेंटेज आएगी। इसके पास क्या आएगी? और यहां पर अब मैं कंडीशन लिखूंगा जैसे हमने बचपन में किया था पाइथन के। क्या किया था भाई? अगर परसेंटेज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो रिटर्न कर दो ए प्लस एलिफ। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो रिटर्न कर दो क्या? ए। बस अब इसको कॉपी कर लेता हूं। 80 हो गया, 70 पे क्या होगा जी? नहीं, आप गलत। वो अप्रोच भी सही है पर वो ज्यादा काम होता है, ये कवर हो जाता है इसके अंदर। फिर 60 पे सी, 50 पे बी, और 50 पे डी, और बाकी पे एल्स रिटर्न। ठीक है, एफ यानी फेल। ये एक फंक्शन बना दिया हमने, राइट? हाँ भाई, ठीक है, एक हमने फंक्शन बना दिया है। अब मैं क्या करने लगा हूं? मैं यहां पर कहता हूं डेटा, डेटा का कॉलम कौन सा? परसेंटेज। क्यों नहीं आ रहा? कैपिटल पी। क्यों? डेटा नहीं है, रिजल्ट है वो यार। हाँ, रिजल्ट डॉट, नहीं करो यार, सही। रिजल्ट डॉट परसेंटेज, रिजल्ट के कॉलम परसेंटेज से वैल्यूज उठाना, डॉट अप्लाई। क्या? अप्लाई। क्या अप्लाई कर देना उसके ऊपर? असाइन ग्रेड, बस।
क्या करा, परसेंटेज के कॉलम पे ये क्या करेगा, ये ऑटो लूप चलता है, इंटरनल लूप चलता है, हमें चलाने की जरूरत नहीं होती। एक एक वैल्यू उठाएगा, परसेंटेज यहाँ फेंकता रहेगा, उसके अगेंस्ट ये रिटर्न होता रहेगा। ठीक है। और मैं क्या करता हूं, एक नया यहां पर कॉलम क्रिएट करता हूं, रिजल्ट, इसका नाम क्या रखता हूं, इसका नाम रख देता हूं ग्रेड। ठीक है, नहीं लगेंगे, सिर्फ नाम आएगा, सिर्फ नाम आएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये उसने सब के ग्रेड कैलकुलेट करके लगा दिए। ठीक हो गया। पढ़ाकू बच्चे हैं सारे, ए ग्रेड, A1 ग्रेड, बी ग्रेड। क्लियर हुई बात। अप्लाई, हमने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, यही काम मैं दोबारा कर रहा हूं, ग्रेड 1 क्या देता हूं इस कॉलम को, क्या कहता हूं, और अब यहां पर, अब ये जो मैंने काम किया है ना, ये थोड़ा अजीब है कि मैं अपना पांडास में काम करते 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 मुझे ग्रेड निकालने के लिए पहले एक अलग फंक्शन बनाना पड़ा, और फिर यहां पर आके दोबारा उसको कॉल करना पड़ा। कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सेल के अंदर ही मैं निपट जाऊं, मुझे सेल से बाहर निकलने के लिए भी थर्ड पार्टी फंक्शन पे ना जाना पड़े। मैंने अलग फंक्शन लिखा और यहां पे काम किया। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर अप्लाई, मैं यहीं पर फंक्शन क्रिएट करता हूं कि वो यहीं फंक्शन क्रिएट हो और यहीं से गायब हो जाए, लैम्डा फंक्शन। ये एनोनिमस फंक्शन, जैसे नाम कोई नहीं होता, और ये उसी सेल में एग्जीक्यूट होगा, वहीं पर इस्तेमाल होगा, खत्म। दूसरा कोई इसको कॉल नहीं कर सकता, ना ये बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन तो बन गया ना, एनीबडी कैन यूज इट नाउ। बट अगर ये एक ऐसा फंक्शन था जो मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए था पूरे कोड में, तो बिला वजह मैंने इसको यहां घुसाया। मैं यहां पर करने लगा हूं क्या, देखो, लैम्बडा, क्या, अप्लाई लैम्बडा, लैम्बडा अप्लाई करो। लैम्बडा के पास जो परसेंटेज में से वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल में गिरेगी, एक्स के अंदर गिरेगी, कॉलन। ठीक। अब यहां पर मैं वो सारी कंडीशन टिकाऊंगा। क्या, अब मैंने यहां पर कहा अगर एक्स में आने वाली परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो जाए, तो जो करना होता है वो पीछे, रिजल्ट क्या होगा, ग्रेड क्या होगा, ए प्लस। क्या ग्रेड होगा, ए प्लस। एल्स, अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा बराबर हो जाए तो ए प्लस, वरना इफ, दोबारा एल्स इफ लगता है ना, यहाँ एलिफ नहीं चलता, एल्स ऑफ इफ अलग चलेगा। अगर परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाए, 80 हो जाए, अगर हो जाए तो जो हो जाए वो कहां आता है, इफ के पीछे। कहां आता है, इफ के पीछे। ठीक, ऐसे ही लिखना है। फिर एल्स, इफ, जी, कि मैंने आपको बात सही ना, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं बस वहीं पर काम खत्म हो जाए ना आपका। ठीक है, एज इफ एक्स में जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 70 हो जाए, तो जो हो जाए वो कहां हो जाए, बी। एल्स इफ, अगर परसेंटेज जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाए, तो जो हो जाए वो पीछे। एल्स इफ एक्स में जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाए, तो जो होना है वो कहां हो जाए, पीछे। और उसके बाद क्या हो जाए,
ठीक हो गया। ये वही फंक्शन है, मैंने लैम्डा में यहां बना के रख दिया। ये भाई यही चलेगा, यही खत्म। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। ये इसलिए होता है कि जहां कहीं हमें शॉर्ट काम करने होते हैं और क्विक काम करना होता है, और कोई ऐसा काम करना होता है कि विच विल नॉट रिपीट अगेन, कि मुझे उस काम की दोबारा जरूरत पड़नी है, मैं उसका फंक्शन नहीं बनाना चाह रहा हूं। बेसिकली इसका ज्यादा मोर लॉजिकल बात यह है कि हम मॉड्यूल बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके अंदर ही सारे फंक्शन रखे हुए होते हैं। ठीक है, अब मैं मॉड्यूल में जाऊं, वहां फंक्शन क्रिएट करके लाऊं, फिर वहां मॉड्यूल को इंपोर्ट करूं, उस फंक्शन को या इंप्लीमेंट करूं, तो मैंने कहा चलो यही फंक्शन बना लूं, लेकिन बीच में ये फंक्शन लिखा हुआ मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको या तो मॉड्यूल में होना चाहिए या यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसकी रिप्लेसमेंट में क्या काम कर दिया, ये वाला काम कर दिया लैम्डा। एनोनिमस का मतलब ये कि उसका नाम नहीं है, गुम नाम है वो, उसका नाम नहीं है, बस ये इसका कोई नाम नहीं है। लैम्डा से पता चल जाएगा, आगे फंक्शन लगेगा चलाते। मैं अब इसको चलाता हूँ और लैम्डा अप्लाई किया, इसको नाम देता हूँ मैं, क्या मैंने उसी में लगा दिया क्या? ओहो, चलो चलो मैं इसको कॉपी करके ग्रेड 1 कह देता हूँ और एक सेल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे वो पुराना वाला काम ले जाता हूँ। नहीं 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 ना, जिस उसी जगह कॉल होगा जिस जगह पर इसको लिखा गया है ना। ये तो हमारे पास ग्रेड वाला था ना, ग्रेड लग गए। अब मैंने यहाँ पर ग्रेड 1 बना दिया ताकि मैं कंपैरेटिवली देख लूँ हमारा रिजल्ट सही आए नहीं आए। मैंने इसको चलाया, देखो बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। तो हम यूं भी काम कर सकते हैं। तो वहां जो तस्वीर मुझे भेजी गई थी वो लैम्डा फंक्शन की थी, है ना, उसमें लैम्डा फंक्शन ही लगा हुआ था। तो पता नहीं कहाँ गया, अभी मैंने बंद कर दिया। बस ग्रुप में भेजा करो भाई चीजें यार। ये देखो ये क्या लगाया हुआ है, रिव्यूज डॉट पॉइंट्स का मीन निकाला। अब हमने मैप रिव्यूज डॉट पॉइंट डॉट मैप करो लैम्डा को। अप्लाई और मैप दो अलग अलग चीजें, अप्लाई भी कर सकते हैं। लैम्डा पी, इसमें रिव्यू आएगा और पी में से रिव्यू का मीन माइनस करते जाओ और नई वैल्यू जो है वो कॉलम में डालते जाओ। नहीं नहीं नहीं, एरर नहीं है, एरर नहीं है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका यही होता है, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम यही लिखते हैं ना, सेम चीज उठा के मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में डाल दूं। मैं इसको कहता हूं ग्रेड 2। अब यहां से मैं लैम्डा एम्डा हटाता हूं और ये भी हटाता हूं, रिजल्ट डॉट परसेंटेज, ये सब हटाता हूं। मैंने इसको लिस्ट में डाला और इसको भी लिस्ट में डाला। समझो भाई, बातें नहीं करो। फॉर, फिर बातें कर रहा है, कौन है ये? फॉर परसेंटेज इन, कहां से उठानी है परसेंटेज? रिजल्ट डॉट परसेंटेज। इस पे लूप चलाओ, ठीक है, इस पे लूप चलाओ। और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, वही वाली सारी कहानी। अगर परसेंटेज जो है वो 90 से ज्यादा हो जाए तो क्या दे देना इसको, A+ दे देना। ठीक है, थोड़ा सा शायद फर्क आएगा उसका, x नॉट डिफाइंड ना, x का। अच्छा, यहां मैंने इसको क्या बोला है, PER बोला है, x बोल देता हूं इसको। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी यही काम हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे अलग बाहर निकलना नहीं पड़ रहा ना। अच्छा, ये तो था आसान काम, ये आसान काम था, ठीक है। मुश्किल काम ये है कि यहां पर परसेंटेज वाइज और ऑब्टेन्ड मार्क्स वाइज तो सारे लोग पास हो गए, ठीक है।
मुझे इसके अंदर ये चेक करना है कि वो हर इंडिविजुअल पेपर में पास हुआ है नहीं हुआ, सारे पेपर भी पास हुए नहीं हुए। ऐसा ना हो कि एक पेपर में एब्सेंट हुआ और 5 पेपर में इतने नंबर ले लिए कि ए ग्रेड बन गया। तो पेपर में पास होने का क्राइटेरिया क्या है? 50 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो मैं रऊफ को देखूं, पास है ये, बज़ाहिर लग रहा है हाँ पास है। ये जैन नजर आ रहा है फेल है। 45 है ना इसके पाइथन में, लेकिन इसका ग्रेड फिर भी क्या आ गया? ये मसला है। क्या ये मसला है? ये ओवरऑल क्या है? फेल है। ओवरऑल क्या होना चाहिए इसको? फेल होना चाहिए। इसी तरह मैंने बहुत सारे एडिट किए। 46 आ रहा है जिया में, 43 शाहिद, किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो है ये जफर। समझ रहे बात? तो अब मैंने पहले इंडिविजुअल पेपर को चेक करना है कि उसमें पास है तो इसको पास करार देना है, वरना तो फेल है, चाहे A1 ग्रेड ही क्यों ना बन रहा हो। बात समझ में आ गई? अब क्या करूं? अच्छा, करना क्या है? अब मेरे तो जहन में है, मैंने पहले भी किया हुआ है तो मुझे याद है। आप लोग पहली बार कर रहे हैं, आपके लिए नया है। बट हर नई चीज को आपने टेक्निक समझ के करना है, ताकि आइंदा कभी आपके पास ये मसला आए तो आप देखें। अब मैंने आपकी लैम्डा भी पढ़ा दिया यहाँ पर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर लिया, फंक्शन बना के भी कर लिया। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे, इसीलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। वो डाटा को रोक के मैं यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि वहां पर हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डाटा रिजल्ट यार। अब रिजल्ट में मैंने यहां लंबा खेल खेलना है। मैंने हर पेपर चेक करना है, और मजे की बात यह है कि मैं जब एक्सेस करता हूं डाटा तो वो कॉलम वाइज एक्सेस करता हूं। अभी मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड वाइज एक्सेस करना है, यूं एक्सेस करना है कि भाई रऊफ के पाइथन चेक करो, पांडा चेक करो, नंपाई, यूं लेके जाना है। लूपिंग अभी हम कैसे कर रहे थे? यूं चल रही थी लूपिंग, अभी तक हमने यूं ही देखी है। अब लूपिंग को यूं घुमाना है, ठीक है? तो अब देखो क्या होना चाहिए। मैं यहां पर मैं रिजल्ट, और यहां पर कर देता हूं स्टेटस का एक कॉलम। तो उसका स्टेटस क्या है? पास भी हुआ या फेल हुआ? ठीक। क्या करने लगा हूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकता हूं, अलग फंक्शन बना सकता हूं, लैम्डा भी लगा सकता हूं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख देता हूं। मैंने क्या करना है, अब मुझे किसी तरह लूप करके ये 5 वैल्यू उठानी है। क्या? ये 5 वैल्यू उठानी है। अगर मैं लूप करना चाहूं पाइथन को तो पूरा पाइथन आ जाएगा, लेकिन मुझे यूं तो चलना ही नहीं है ना, मुझे तो यूं यूं ही चलना है। ठीक है। अच्छा देखो इधर, पहले फॉर लूप चलाएंगे। ए इन रेंज, कितनी रेंज रख दूं? 5 रख दूं, ठीक है। कहां पर? मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। कंडीशन लगानी है? रिजल्ट डॉट लॉक, बड़े ब्रैकेट्स में ए, ठीक है। ये पहले इसको चेक करता हूं मैं, इससे आ क्या रहा है, की एरर आ रहा है। भाई तो ए में क्या है? ए में तो नंबर है, इसमें तो आई लॉक लगाओ ना फिर। यूं आ रहा है ना, लेकिन वो तो पूरी कॉम एक साथ आ गई ना।
हाँ बताओ, सोचो सोचो, ठीक है बताओ क्या करूं। ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आप सही कह रहे हो, इम्प्लीमेंट करके देखना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर हमारे कौन कौन सब्जेक्ट हैं, पाइथन, पांडास, नमपाई, स्टैट्स, फ्लास्क और एमएल। इन देखो क्या करने लगा हूं मैं, मैंने यहां पर 5 वेरिएबल्स बना ली फॉर लूप में, जैसे फॉर ए हम करते हैं 5 कर ली, और यहां पे मैं लिख रहा हूं जिप। क्या जिप क्या करता है, वैसे जिप क्या करती है, बंद करती है ना। देखो इधर देखो, इधर इधर देखो, समझ में आएगी। हर वक्त शैतानी दिमाग नहीं चलाया करो, कभी कभी इंसानों वाली बात भी कर लेगी। ठीक है। ये मेरे पास 2 लिस्ट है ना, क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं जिप कर दो ए और बी को। ठीक है, जिप करके मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को कास्ट कर दूं, लिस्ट से टाइप कास्ट कर दूं, तो यू विल सी द रिजल्ट। क्या किया उसने, जैसे जिप चलती है ना, एक यहां से एक यहां से, एक यहां से एक यहां से, एक यहां से यहां से, एक यहां से एक यहां से, एक यहां से, पेयर बनता जाता है। तो 1 1 का पेयर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, जिप कर दी उसने। अच्छा, इसी तरह से मैं अनजिप भी कर सकता हूं। ठीक है, अनजिप। अब मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, मैं यहां पे कहने लगा हूं जिप कर दो, किस किस को जिप करो, इन 5 कॉलम्स की वैल्यू को जिप कर दो। ठीक है, कैसे जिप करो, क्या बोला मैंने, रिजल्ट डॉट, कौन सा भाई, पाइथन, कॉमा, पहला कौन सा लिखा, पाइथन है ना, तरतीब से रहनी चाहिए। रिजल्ट डॉट पाइथन, कॉमा, रिजल्ट डॉट पांडास, कॉमा, रिजल्ट डॉट नमपाई, कॉमा, रिजल्ट डॉट हाँ स्टैट्स, कॉमा, रिजल्ट डॉट, वहां पर क्या था, तरतीब देखो यहां पर फ्लास्क और एमएल है, तो फिर यहां गलत वैल्यू चली जाएगी ना, पाइथन में पाइंडा चली जाएगी, इसमें यूं आएगा ना, अनजिप होगा। रिजल्ट डॉट क्या था, फ्लास्क, कॉमा, रिजल्ट डॉट एमएल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये पहली दफा जब लूप चलेगा तो पहली रॉ की, हमें पता है जब लूप चलता है तो ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू आती है। अब वो 5 कॉलम से एक एक वैल्यू उठाएगा और उनको एक जिप बना के दे देगा। इस जिप, जब ये जिप हो जाएंगी, देखो जिप होके कैसी लगेंगी, जिप होके ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा।
ये कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, देखो जिप होके ये आ जाएगी, जिप होके ये बन जाएगा। नहीं, सम नहीं करना ना भाई, टोटल तो पहले निकाला हुआ यार। अब जब जिप हो गया तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ अनजिप कर सकता हूं। ए में 78, बी में, ये तो सीखा हुआ है ना हमने। तो बिल्कुल यही काम यहां पर होगा, जब ये जिप हो जाएंगी 5 वैल्यूज, ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज अनजिप किस में हो जाएंगी, पांडा वाली पांडा में, पाइथन वाली पाइथन में, नंपाई वाली नंपाई वाली में आ जाएगी यहां पर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं, जब ये इसके अंदर वैल्यू आ जाए, अभी मुझे सिर्फ एक काम करो, यहां पर यूं दिखा दो इन वैल्यूज को, बस यूं दिखा, अभी सिर्फ दिखा दो, अभी कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, चला देता हूं, ये देखो आ गई सारी वैल्यूज, ठीक है, समझ में आई बात। जिप हो गया, वो लिस्ट बन गई सारी। अब एक टपल हमारे पास मौजूद है, ओके हुआ, हाँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां पर कंडीशन लिखनी है। अब मेरे पास पांचों सब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग आ गई, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, अगर, मतलब मुझे ये बताओ, नेस्टेड लूप होगा या मल्टीपल लूप होगा, नेस्टेड इफ होगा या मल्टीपल, क्यों, क्योंकि हर वैल्यू को चेक करना, एक में भी कहीं फेल हो गया तो फेल, याद आया, सारी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, अगर अगर पी वाई के जो नंबर हैं वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एक कंडीशन हो गई, हाँ। अगर पी वाई के नंबर ग्रेटर देन 50 हो जाए, चलो ठीक है, तो फिर दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा। अब नेस्टेड लिखूं कैसे इधर, चलो पहले आपकी आसानी के लिए और अपनी भी आसानी के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ना फंक्शन बना के पहले इंप्लीमेंट करता हूं, ताकि फिर लिस्ट के अंदर लिखना जरा आसान हो जाएगा, पता चल जाएगा ना करना क्या है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या करता है, स्टेटस अपडेट करता है, ठीक है, और इसके पास क्या आते हैं, मार्क्स आते हैं, मार्क्स का टपल आएगा ना, मार्क्स का टपल आएगा, ठीक है। अब मार्क्स का टपल ऐसे ही आएगा, ठीक। इसमें से अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मार्क्स के टपल को क्या करता हूं, नहीं नहीं, यूं ही अनजिप करता हूं, पहले अनजिप किया मैंने, ठीक, अनजिप हो गया। अनजिप होने के बाद अब मैं क्या लिख रहा हूं, अगर अगर पाइथन के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, यहां करते थे पास, पहले लिखते हैं इसका एल्स, ठीक है, क्या रिटर्न कराऊंगा, फेल। अगर वो पास हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर अगला क्या होगा, इफ पांडास के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, तो ठीक है कुछ होगा पास, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फेल। याद आ रहा है कुछ, बचपन की बातें हैं। फिर दोबारा, अगर
नमपाई के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ठीक पास कर देंगे, वरना इसका एल्स लिखेंगे, क्या बोलेंगे, रिटर्न फेल। और नमपाई से ही पास हो गया अगर, फिर क्या चेक करेंगे, एस टी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो जो होगा सो होगा पहले, अगर नहीं हुए तो फॉल्स फेल। एस टी से भी पास हो गया अगर आ गया तो फिर फ्लास्क में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर हो गया, अगर नहीं हुआ यहां फेल हो गया तो फिर ओवरऑल क्या रिटर्न हो जाएगा, फेल। वरना अगली चेक किसकी है भाई, एमएल, ये आखिरी चेक है हमारी, है ना। एमएल के मार्क्स ग्रेटर देन 50 तो थोड़ी देर के लिए पास, एल्स अगर एमएल में फेल हो गया तब भी रिटर्न फेल, और अगर एमएल में पास हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, पास। पांचों सब्जेक्ट में अगर कंडीशन पास हो गई तब उसको क्या मिल जाएगा, पास मिल जाएगा। यस, अब कैसे लगाते बताओ। हम्म, कैसे कह रहे हो, कुछ पता भी तो चले ना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक मिनट तुम्हारी बात की तरफ आता हूं। रिजल्ट डॉट, क्या करना था हमें, हाँ, रिजल्ट डॉट, एक मिनट जिप तो मैंने इसको कर लिया, रिजल्ट डॉट पाइथन, रिजल्ट डॉट पांडास, अच्छा जी ये क्या था। अब मैंने इसको टपल भेजना है ना, तो मैं यहां पर आता हूं रिजल्ट, कॉलम बनाता हूं कौन सा, स्टेटस, ठीक है, और फॉर लूप लगाया मैंने, जिप होके ए में आ जाएगा सारा, ठीक है, जिप होके ए में आ जाएगा सारा, और ए के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, स्टेटस का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, स्टेटस, इसके अंदर ये ए चला जाएगा, तो जो जिप होके पूरा टपल आएगा वो यहाँ चला जाएगा स्टेटस के पास, फंक्शन कॉल हो जाएगा। ट्राई मार रहा हूं, लेट्स सी, नेम एरर, एमएल नॉट डिफाइंड, कौन सा एमएल है भाई, एमएल यहाँ नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ मैंने एल कर दिया इसको, ठीक है चल गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने रिजल्ट चेक किया, से इन दोनों को फेल कर दिया, चेक करो क्यों फेल किया, 46, हाँ 45 फेल, ये भी फेल, 46 ये भी फेल, 43 ये भी फेल, 43 ये भी फेल, 43 ये भी फेल, 45, बस बाकी पास हो गए। अब हर पेपर पे चेक लग गया, हर पेपर पे चेक लग गया। अच्छा ये सारा काम जो है ना मैं यहाँ पर इसके अंदर घुसा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है लेकिन लंबी कंप्रीहेंशन बन जाएगी, तो ठीक है। कुछ समझ आई बात, लैम्डा फंक्शन का काम समझ में आया, ठीक है, कैसे हम डेटा से डेटा जनरेट कर रहे हैं,
और चल रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो इसमें। लैम्डा से भी कर दें इसको क्या? लैम्डा से अगर लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट डॉट पता नहीं इसको कॉलम क्या दूंगा, छोड़ो अभी। चलो बस आज यहीं तक रखेंगे। अभी हमारा ये वाला काम जो है फाइल भेजो। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा।